अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे और सऊदी इवेंट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जो आपने क्लिप्स देखे ये है आज हम जा रहे हैं, वहाँ की छोटी सी झलकी है। बाकी तो इवेंट्स आपको मैं आगे बताऊंगी, आगे दिखाऊंगी। फिलहाल जो आप ये रश देख रहे हैं ये तो है जी सामने जो रियाद विंटर वंडरलैंड लगा है उसका रश। अभी तो हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये बता दूं जो यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी फेमस बिल्डिंग है सऊदी अरब में रियाद में, वहाँ पे आज 9 बजे फायरवर्क है, पर हम 6:30 बजे घर से निकल चुके हैं। किंगडम टावर पे सामने जो लाइंस नज़र आ रही है ना, ये फायरवर्क की पूरी प्रिपरेशन हुई हुई है। हम आज का फायरवर्क नहीं देख सकेंगे, लेकिन नेक्स्ट फायरवर्क आने वाले में लाजमी आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब यहाँ से हमारे लिए ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। इतना लंबा ट्रैफिक है, मैप में देख लीजिए कि जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ तक सिर्फ रेड लाइन नज़र आएगी, बिल्कुल भी ऑरेंज लाइन के भी चांस नहीं है, कि ब्लू तो दूर की ही बात है। फिलहाल हम ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। विश कर रहे हैं कि हम जल्दी पहुंचे, क्योंकि अपने पाकिस्तान के इवेंट पे जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल भी थोड़ा सा हाई हुआ है। लेकिन ट्रैफिक वो तो कह रहा है कि आप पहुंचो बिल्कुल एंड में, जब खत्म हो जाए। शार सऊदी आ गया है, और लेकिन लाइन देखिए आगे रुकी हुई है, चल भी नहीं रहे। हम इतनी बुरी तरह ट्रैफिक में फंसे तो हम सऊदी पहुंचेंगे कैसे। फाइनली सऊदी पार्क के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन पार्किंग बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये एरिया का नाम है सऊदी, तो यहाँ पे जो पार्क है उसका भी नाम सऊदी है। यहाँ पे हर एरिया में पार्क होता है, तो उस पार्क का नाम उसी एरिया के नाम से होता है। तो इस सऊदी पार्क में रियाद सीजन का एक इवेंट लगा हुआ है। ये एक जोन है जो कि अभी रियाद सीजन में और बहुत से जोन आने वाले हैं। ये देखें जी रियाद सीजन लिखा है, और सामने जो लाइट्स हैं इन्हें देख के तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। रश बहुत था एंट्रेंस पे ही। फाइनली एक सुनसान एरिया में जाके हमें पार्किंग मिल गई थी। पूरा एरिया फुल हुआ है पार्किंग से, क्योंकि बहुत रश है, बहुत रश है। और यहीं पे हमें आवाज़ आ रही थी हुमैरा अरशद की सिंगिंग की, क्योंकि आज पाकिस्तानी इवेंट का एक स्पेशल डे है। तो आज सिंगर आई है पाकिस्तान से स्पेशल, हुमैरा अरशद, जिसको सब जानते ही होंगे। गेट पे हम पहुंच चुके हैं पूरी 3 मिनट की वॉक के बाद, और अब इस भूल भुलैया को क्रॉस करना है तो हम अंदर एंट्री मिल सकती है। टिकट्स हमारे चेक हो चुके हैं। टिकट यहाँ का बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, जिसमें आपको पानी भी अलाउ नहीं करेंगे। खाने पीने की चीज़ें तो दूर की बात है। वेलकम टू सऊदी पार्क। वैसे तो ये इवेंट 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज ऑफिस था, तो इसलिए हमें आते आते और ट्रैफिक में फंसते फंसते हमें यहाँ पे आते हुए 8:30 हो गए हैं। एंटर होते ही स्टार्ट में हमें कुछ कैरेक्टर्स नज़र आ गए हैं जो ड्रम्स पे अपना शो दिखा रहे हैं। चलिए जी देखते हैं। आई होप आप लोगों की भी इंजॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी, जैसे मेरी स्टार्ट हो गई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टार्ट में हमें एक बहुत अच्छा सा एक शो मिल गया था। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टअप में ही आपको सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। लाइन से एक बाज़ार लगा हुआ है। सऊदी पार्क में हर वीक कोई ना कोई कंट्री को सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे अभी स्टार्टअप में उन्होंने पाकिस्तानी कंट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान कंट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी आज और कल इसका लास्ट डे है, मतलब 27-28 को इसका लास्ट डे है। तो अब लास्ट में एक स्पेशल इवेंट रखा है, जिसमें उन्होंने
स्पेशल पाकिस्तानी सिंगर बुलाई है हुमैरा अरशद को, और यहाँ पे पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं, पाकिस्तानी कपड़े हैं, बहुत खूबसूरत कपड़े थे। यहाँ पे भी एक पाकिस्तानी स्टॉल है जिस पे आपको सारे फैंसी कपड़े भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही थी। एक बहुत कूजी सा बहुत अच्छा सा इवेंट था। फ्री में एंट्री है तो आपको इससे अच्छा और क्या चाहिए। यहाँ पे देखें बहुत से स्टॉल्स हैं जिसमें आपको और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सऊदी भी हैं जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं कि पाकिस्तानी डे सेलिब्रेट हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तानी ही चीज़ें मिले आपको, नहीं, सऊदी भी हैं जो अपना चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सामने एक स्टेज है जहाँ पे एक और म्यूज़िक परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ पे ज़्यादातर लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस हैं क्योंकि ऑब्वियसली लाइव चीज़ें चलेंगी तो आपको और ज़्यादा एंटरटेनमेंट आएगा। रश देखें यहाँ पे सारे जमा हो चुके हैं। ये 3 लड़के बैठ के फुल एंजॉय करवा रहे हैं आपको लाइव म्यूज़िक से। आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे हमें और बहुत चीज़ें नज़र आने वाली हैं। तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ गए हैं तो यहाँ पे ये पूरा प्ले एरिया है, मींस गेमिंग एरिया कह सकते हैं इसे। यहाँ पे सारे गेम्स हैं जिसका एक टिकट है 25 रियाल का, और यहाँ पे आपको चीज़ें डिफरेंट तरीके से विन करनी होती हैं। जैसे इस वाले स्टॉल पे आपको बास्केट में बॉल्स डालनी है, आई थिंक 2 या 3 बॉल्स डालनी होंगी तो आपको ये बनाना मिल जाएगा। ये बनाना बहुत फेमस है रियाद सीज़न का। हर रियाद सीज़न में आपको जहाँ जाएंगे और ये वाले गेम्स होंगे आपको बनाना लाजमी मिलेगा। ये वाले स्टॉल्स खाली हैं क्योंकि इनके पास कोई अच्छे सारे टॉयज़ नहीं है आई थिंक। और ये है जी स्टॉल जहाँ पे आपको प्लेट्स तोड़नी है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो यहाँ पे आके अपनी प्लेट्स तोड़ दे। और ये लीजिए ट्रक, पाकिस्तान की एक और फेमस पहचान रंग बिरंगी ट्रक्स जो कि देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, उसको यहाँ पे भी प्रेजेंट किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे पेंटिंग करने की भी अलाउ कर रहे थे पर आज ऐसा कोई सिस्टम था नहीं क्योंकि रश भी ज़्यादा है, शायद इसलिए मना कर दिया हो। ये एक और गेमिंग एरिया जहाँ पे आपको बॉटल्स में रिंग डालनी है, बैक ट्राई लॉस हो गया। ट्रक के बैक साइड पर रियाद सीज़न लिखा है, इसको भी रियाद सीज़न का ही हिस्सा है तो रियाद सीज़न लिखना लाजमी है। आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ बच्चों के लिए छोटे से झूले लगे हुए हैं। ज़्यादा झूले नहीं थे, आई थिंक ये जो पार्क के झूले होते हैं वही सिर्फ है। उसके बाद जब हम आगे चले हैं तो सामने बहुत रश और एक स्टेज नज़र आ रहा है बहुत प्यारा सा डेकोरेट हुआ हुआ। तो उसी रश के पास चलते हैं कि जाहिर सी बात है जहाँ रश वहाँ कम, और ऑब्वियसली जहाँ रश होगा वहीं कोई ना कोई सेलिब्रेशन चल रही होगी। तो हम रश के पास जब पहुंचे हैं तो पता चला सिर्फ ये एक स्टेज बना था जो कि बिल्कुल खाली था। यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रश जमा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्यों खड़े हुए सारे के सारे। बस यहाँ पे ये लेडीज नजर आ रही थी जो कि बिल्कुल शादियों वाला तैयार हुई हुई थी, बहुत हैवी ड्रेसअप की हुई थी, बहुत ज़्यादा हैवी तैयार हुई हुई थी। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ था, हो चुका था या होने वाला था, बस यही सोच रहे थे। पूरे स्टेज के मैंने गोल चक्कर लगाया, कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ सब बैठे हुए थे और रश लगा हुआ था। और यहाँ बैक स्टेज ऐसा माहौल था जैसे अभी किसी की शादी हो गई है या होने वाली है। फिलहाल तो मुझे ये ट्रीज बहुत पसंद आ रहे थे। यहाँ पे ये ट्रीज पे लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी, लाइटिंग सारी चल रही है और ट्रीज पे बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है। देख लें आप खुद ही कितना प्यारा है। और यही वो स्टेज था जहाँ पे हुमैरा अरशद परफॉर्म करके जा चुकी थी। जब हम कार पार्क करके आ रहे थे जब उनका वो लास्ट सॉन्ग था, और जब तक हम अंदर एंटर हुए वो सॉन्ग भी खत्म हो गया और वो भी जा चुकी हैं। अब यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हो रहा वाला है जिसकी अनाउंसमेंट अरबी में हो रही थी। पाकिस्तानी इवेंट है, पाकिस्तान में उर्दू रहते हैं, लेकिन यहाँ पे
ग्रुप ने यहाँ पे बहुत सारे गानों पे डांस किया था, बहुत सारे। और यहाँ पे आवाम देखें कितनी है। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस ही नहीं, यहाँ पे सऊदी भी बहुत सारे थे जो ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे और वो शायद समझ भी रहे थे ये सारी चीज़ें हैं क्या। उसके बाद यहाँ सिंगिंग स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने भी बहुत अच्छे गाने गाए थे और बहुत सारे गाने गाए थे और सिर्फ यही इवेंट चल रहा था यहाँ पे और कुछ खास था नहीं, तो हम यहाँ से चल दिए हैं। यहाँ पे कलरफुल बॉक्सेस और बहुत सारी कलरिंग हुई थी लाइटों से। और यहाँ पे देखें पीछे से उन्होंने धुआं छोड़ा अचानक से और ये धुआं पूरे में एरिया में फैल रहा था जो कि बहुत इरिटेटिंग था। फिलहाल एक और लाइव म्यूजिक देखे। ये लाइव म्यूजिक फूड कोर्ट में था। फूड कोर्ट बाद में दिखाऊंगे जब हम यहाँ खाना खाने आएंगे। फिलहाल अभी इसका एक और पार्ट है जो कि है ये स्टेज। हमें नहीं पता ये स्टेज क्या था, यहाँ पे भी शायद कुछ हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भी रश था। और जब इस स्टेज के हम करीब गए हैं तो ये अंदर से बिल्कुल खाली था, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों सब रश लगा के खड़े हुए थे। पार्क में जितनी भी चीज़ें थी वो सब एक कोना कोना हमने देख लिया है जो कि बड़ी बड़े इवेंट लगाया हुआ था। अब लग गई है बहुत ज़बरदस्त भूख और अब हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट। लेकिन फूड कोर्ट पहुँचने से पहले यहाँ पे वही ड्रम्स और वही कैरेक्टर्स यहाँ पे डांस कर रहे थे जो कि स्टार्ट में नज़र आए थे। तो हम दोबारा इनको देखने आ गए थे क्योंकि एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट है किसी भी तरह से हो। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर नजर आए जो कि बहुत अजीब तरीके से पेंट हुआ था और सबके साथ पिक्चर्स ले रहा था, सबके साथ। यहाँ पे सेंटर में एक बहुत प्यारा सी चीज़ बनाई हुई थी जिसके ऊपर लाइट लगाई हुई थी। और ये कैरेक्टर सिर्फ पिक्चर्स लेने के लिए नहीं था, कुछ कैरेक्टर भी दिखा रहा था क्योंकि सारे डांस कर रहे थे। ये सिर्फ पिक्चर करवा रहा था लेकिन थोड़ी देर में इसने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों के सामने। और फिर वही बच्चे आ गए थे इसके पास पिक्चर्स के लिए। इनका हो गया जी डन और ये लोग जा रहे हैं। अब हम भी जाएंगे खाना खाने और हमने भी इनके साथ पिक्चर ली थी और हम चल दिए फूड कोर्ट। फिलहाल अभी हम सब चीज़ें कवर कर चुके हैं यहाँ पे जो कुछ भी इवेंट हो रहा था। और यहाँ पे है ये पाकिस्तानी ट्रक और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी इवेंट पे सिर्फ एक पाकिस्तानी ट्रक था। यहाँ पे सऊदी कावा और गावा मिल रहा था। सेकंड फूड पे यहाँ पे आपको कॉफ़ी और डोनट्स इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे बर्गर्स टाइप की चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे देसी खाना था जो कि साउथ इंडियन था, पाकिस्तानी नहीं था। मैं सोच के आई थी यहाँ पे गोलगप्पे चाट इस टाइप की चीज़ें होंगी, पाकिस्तानी है, बट कुछ नहीं था। बहुत डिसअपॉइंटिंग हुई थी खाने के टाइम पर। ये भी एक कैफ़े टाइप ही था। और फिर यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गई थी कव्वाली। हमने और क्या लेना था, हमने कबाब लिया, रोल और बिरयानी। बिल्कुल ही फीकी बिरयानी थी और पीछे चल रही थी कव्वाली और हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना डन हो गया हमारा और साथ ही यहाँ पे कव्वाली भी ख़त्म हो गई थी, रश भी ख़त्म हो गया था। लेकिन एक यहाँ स्टॉल पे रश लगा हुआ था। जब हम जा रहे थे वापस तो करीब आके देखा तो यहाँ पे प्लेट्स तोड़ने वाला काम था। तो पाकिस्तानी तोड़ा फोड़ी में बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे प्लेट्स देखें कितनी टूटी हुई रखी हैं और कितने लोग पता नहीं क्या क्या गिफ्ट्स लेके जा चुके होंगे। और अब ये एक फाइनल जगह रह गई थी जो मैंने नहीं देखी थी। मुझे एंड टाइम पे पता चला कि यहाँ पे ये एक और चीज़ भी है तो मैं यहाँ देखने आ गई थी जो बहुत क्यूट लग रहा था। ये बहुत क्यूट लग रहा था, रियल में तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी ये एरिया। और अब कुछ नहीं बचा है पूरे पार्क में देखने के लिए। एक एक कोना कोना मैंने देखा और एक एक कोना कोना आपको भी दिखा दिया। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी पर माजरत, देख लीजिएगा। मज़ा तो लाजमी आया होगा क्योंकि हमने भी इंजॉय किया था यहाँ पे। बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही थी खाने पीने के मामले में, अदरवाइज सब चीज़ें अच्छी थी। हम खुद लेट हो गए थे इसलिए हमें हुमैरा अरशद हमारी पाकिस्तानी सिंगर नहीं मिल सकी। और हमने सोचा ये था अगर आज बहुत अच्छा स्पेशल इवेंट रहा तो हम कल के भी टिकट्स ले लेंगे और कल भी आएंगे। लास्ट डे है हमारे इवेंट का, लेकिन कुछ खास था नहीं जो कल आया जाए। तो इसलिए अब हम चलते हैं घर क्योंकि थक चुके हैं। सिर्फ चलना 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 था यहाँ पे। मिलते हैं कल के व्लॉग में या फिर किसी नेक्स्ट इवेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।